गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चलते हैं लेसन 3, एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, पिछले दिन हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन इत्यादि पढ़ चुके थे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहले इसका नामकरण पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में भी सबसे पहले एल्डिहाइड को पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड से संबंधित सभी यौगिकों का नामकरण किस प्रकार करते हैं इसके लिए। ओके, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एल्डिहाइड आखिर किस यौगिक को बोलेंगे। तो जब एल्केन का एक हाइड्रोजन, जब एल्केन का एक हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह द्वारा विस्थापित होता है, विस्थापित होता है, तब एल्डिहाइड का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि प्राप्त यौगिक एल्डिहाइड कहलाता है। एल्डिहाइड कहलाता है। ओके, जिस तरह से हम लोग एल्कोहल को देखें, जिस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखें, उसी प्रकार सेम टू सेम एल्डिहाइड है। एल्केन से एक हाइड्रोजन को एल्डिहाइड समूह द्वारा विस्थापित करेंगे और इसके बाद जो हमें प्राप्त होगा यौगिक उसको कहेंगे एल्डिहाइड। और वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, CnH2 N+2 ये हमारा एल्केन रहा, एल्केन, और इससे एक हाइड्रोजन को हम लोग CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह द्वारा विस्थापित करेंगे। जैसे ही एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन जुड़ा है वो वन हाइड्रोजन, तो CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन को तो हम लोग हटा चुके हैं, और जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे जो इसका बॉन्ड खाली होगा वो पूरा करेगा एल्डिहाइड, अर्थात सिंगल बॉन्ड CHO और हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। ओके, चलते हैं, और ये हमारा कहलाएगा एल्डिहाइड। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड का ये सामान्य फॉर्मूला रहा, सामान्य सूत्र रहा। हालांकि आपसे इसका कभी भी परिभाषा नहीं पूछेगा, परंतु इसका नामकरण कैसे करेंगे वहां पे चलते हैं। तो हम लोग नामकरण के पास थे। तो नामकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि एल्डिहाइड का मूलक क्या है। तो एल्डिहाइड का मूलक होता है सिंगल बॉन्ड CHO, या इसी को आप ऐसे देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C+O और H, दो में कोई एक आपको मिलेगा। तो सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड C+O सिंगल बॉन्ड H, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। क्रियाशील मूलक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
और इसका सामान्य सूत्र देखें तो ये बन जाएगा RCHO, या इसी को आप चाहें तो CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO लिख सकते हैं। जहाँ पे जो n की संख्या है, n का वैल्यू है वो 0 से लेकर के आप अनंत तक जा सकते हैं। यहाँ भी 0 से स्टार्ट होने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी कार्बन उपस्थित है। ओके, चलते हैं आगे। चलें तो हम इसका देखेंगे साधारण नाम। तो इसका साधारण नाम भी स्रोत के आधार पर साधारण नाम, इसका साधारण नाम स्रोत के आधार पर करते हैं, परंतु यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे कि जो R होगा उसको एल्कील पढ़ेंगे। तो ये रहा एल्कील, और प्लस में इस वाले भाग को एल्डिहाइड, हर बार की तरह एल्डिहाइड। जिस प्रकार हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को एमिनो को पढ़े थे, उसी प्रकार R को हमेशा एल्कील पढ़ेंगे साधारण नाम में, और CHO को पढ़ेंगे एल्डिहाइड। इस प्रकार आप इसको मिला के पढ़ना चाहें तो एल्कील एल्डिहाइड। यदि इसका यूपेक नाम का बात रहा, यूपेक नाम, तो यूपेक नाम बहुत ही सरल है। आपको हमेशा यूपेक नाम में R को पढ़ना होता है एल्केन, और यहाँ पे जो शब्द हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं प्रत्यय, वो होता है अल। तो ये मिला के आप इसको देखें ध्यान से, तो एल के अल, यानी इसको मिला के हम लोग पढ़ते हैं एल के नल। ओके, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि साधारण नाम रखना हो तो एल्किल में जोड़ेंगे एल्डिहाइड, और यदि यूपेक नाम रखना हो तो एल्केन में जोड़ेंगे अल। हालांकि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपेक नाम ही है। ओके, चलते हैं। यदि हम इसके आधार पर देखें तो 2 अथवा 3 हम एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 2 से 3 एग्जाम्पल लें तो आप ध्यान दीजिएगा और इसको जरा नोट कीजिएगा। ये रहा सामान्य फॉर्मूला, फटाफट उतारिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चले तो यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले CHCHO, और एग्जाम्पल लें तो CH3CHO। आगे चले तो CH3CH2CHO, CH3CH2CH2CHO। ये सिंपल में 4 रहा, और जटिल लेंगे फिलहाल आगे प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि कार्बन की संख्या 1 है, और 1 वाले को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यौगिक है। फॉर्मल्डिहाइड का या तो आपसे अनुसूत्र पूछेगा, या तो फॉर्मल्डिहाइड का नाम पूछेगा, अनुसूत्र देगा, नाम पूछेगा। यदि हम इसको देखें तो इसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड। यदि यहाँ पे COOH के कारण वो बना था एसिटिक अम्ल, यहाँ पे बनेगा एसीटल्डिहाइड। यहाँ पे बना था COOH के कारण फॉर्मिक अम्ल, यहाँ पे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। इसको बोलते हैं कार्बनिक संख्या 1 2 3, वहाँ पे बना था प्रोपियोनिक अम्ल बना था, यहाँ पे बनता है प्रोपेऑल्डिहाइड। प्रोपेऑल्डिहाइड, या आप इसको प्रोपेनल्डिहाइड कह सकते हैं। यदि हम आगे चलें
तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 को बोलेंगे ब्यूटीरैल्डिहाइड, ब्यूटीरैल्डिहाइड। तो ये 4 नाम आपको ध्यान में रखना है। ओके, यदि इसका यूपेक नाम का बात करें, हालांकि साधारण नाम भी बहुत ही इजी है, जब से भी आपसे साधारण नाम पूछेगा ये 4 कार्बनिक यौगिक के अलावा कोई और नहीं पूछेगा। यहाँ का बात रहा तो ध्यान दीजिएगा, HCHO को फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO को एसिटल्डिहाइड, इसी तरह प्रोपीऑल्डिहाइड, इसको बोलेंगे ब्यूटीरैल्डिहाइड। यदि हम इसका यूपेक नाम की तरफ चले तो वो भी इजी है। कैसे? यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या 1 है और एक वाले को मेथेन पढ़ेंगे और जोड़ेंगे अल। तो हमारा एक हम आपको दिखा दें, मेथेन में आपको जोड़ना है अल और इसको मिला के पढ़ेंगे मेथेनल। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे हम कार्बन की संख्या देखें तो 1 और 1 2 है, 2 होने के कारण इसको पढ़ेंगे एथेन और जोड़ेंगे अल तो बनेगा एथेनल। आगे बढ़े तो यहाँ पे इसी प्रकार 1 2 3 टोटल 3 कार्बन है, तो और 3 कार्बन होने के कारण इसको पढ़ेंगे प्रोपेन और जोड़ेंगे अल तो बनेगा प्रोपेनल। ध्यान रहे, बहुत इजी है, बस आपको सब में अंत में अल लगाते चलना है। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 हमारे पास टोटल कार्बन की संख्या 4 है और 4 वाले को बोलते हैं ब्यूटेन और इसमें जोड़ेंगे अल तो बनेगा ब्यूटेनल। अब हम चलते हैं कुछ जटिल यौगिक की तरफ जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के आधार पर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार अल्फा बीटा गामा के आधार पर भी एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जिस कार्बन से CHO जुड़ा होता है उसको 1 मानते हैं, इसी ग्रुप को CHO को 1 मानते हैं, और ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग गामा बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ओके, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़े थे, CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह को कार्बन नंबर 1 माना जाता है, समूह में इसको 1 का दर्जा दिया जाता है। ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम लोग अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा और बगल वाले को डेल्टा बोलते हैं। यदि हम इसके आधार पर देखना चाहें तो कुछ नामकरण इस प्रकार होगा, जैसे CH3 CH2, यहाँ पे लिखें CH और यहाँ पे देते हैं CH3 और ये हमारा रहा CHO। यदि हम अल्फा बीटा गामा के आधार पर इसका नामकरण करना चाहें और वो भी IUPAC नाम, तो वो इस प्रकार होगा। आप सबको पता है कि इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे गामा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेथिल हमारा समूह है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा है, तो हम बता सकते हैं अल्फा मेथिल, अल्फा मेथिल। और यदि हमारा इस समूह का बात रहा तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 टोटल 4 है, 4 के कारण ब्यूटेन जोड़ेंगे अल, बनेगा ब्यूटेनल। ओके, और यदि हम नंबर के आधार पर देखें तो ये हमारा कहलाएगा 1, इसको बोलेंगे 2
और ये रहा 3 और ये रहा 4। ओके, तो इस आधार पर देखें तो जो हमारा मेथिल समूह है वो कार्बन 2 पे जुड़ा है। इसके आधार पर यदि इसका नामकरण करना चाहें तो लिखेंगे 2 मेथिल, और ये जो कार्बन 4 था हमारा सीधा में उसको बोलेंगे ब्यूटेनल। ये ज्यों का त्यों होता है, ब्यूटेनल। ओके, यदि और हम एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार ले सकते हैं, CH3 CH, इस बार यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं, CH, यहाँ पे CH3 लेते हैं, और ये रहेगा CH2 CHO। अब इसका नामकरण हम लोग 2 प्रकार से करेंगे, एक तो कि अल्फा बीटा गामा के आधार पर, और दूसरा करेंगे नंबर के आधार पर। हालांकि एग्जाम में आप 2 में से कोई भी एक नाम यूपेक में लिख सकते हैं, और सुविधा सबसे ज़्यादा आपको पड़ेगा ये, आपको अल्फा बीटा में घूमने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप कंफर्म हैं तो आप 2 में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अल्फा बीटा गामा के आधार पर रखें, तो आपको बता चुके हैं कि एल्डिहाइड समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, बगल वाले को बीटा, बगल वाले को गामा और बगल वाले को डेल्टा। इस आधार पर देखें तो बीटा पर मेथिल है और गामा पर क्लोरो है। ओके, तो चलते हैं इसका नामकरण में। बीटा पर मेथिल रहा तो लिखेंगे बीटा मेथिल और कॉमन देंगे, और गामा पर क्लोरो है तो लिखेंगे गामा क्लोरो, और बाकी सीधे वाले को साधारण जैसे हम लोग पहले रखते थे वैसे ही रखेंगे। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है, 5 के लिए बनेगा पेंटेनल, पेंटेन में आले लगाएंगे तो बनेगा पेंटेनल। ओके, चलिए इस तरह से हमारा एक नाम हो चुका है, और इसका नाम हुआ बीटा मेथिल गामा क्लोरो और 5 के कारण पेंटेनल। तो बीटा मेथिल गामा क्लोरो पेंटेनल। और यदि नंबर के आधार पर हम इसको देना चाहें तो ये हमारा कहलाएगा नंबर 1, ये कहलाएगा 2 3 4 और ये रहा 5। ओके, इस आधार पर चलें तो देखते हैं कि 3 पर मेथिल है और 4 पर क्लोरो है। तो इसके नामकरण में चलेंगे तो लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल कॉमन लगाएंगे, 4 क्लोरो, और ये जो रहा टोटल वो रहा पेंटेनल। तो हर बार की तरह ये रहा पेंटेनल। तो इसका पूरा नाम हो गया 3 मेथिल 4 क्लोरो पेंटेनल। हालांकि आप ध्यान से देखोगे तो हर बार हम देखें तो 2 पर अल्फा आता है, 3 पर बीटा आता है, 4 पर गामा आता है और 5 पर डेल्टा आता है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ पे बीटा है तो 3 होगा और अल्फा है तो 2 होगा। तो 2 में से कोई भी एक नामकरण कर सकते हैं। यदि इसी तरह का हम और एग्जाम्पल लें तो कुछ इस प्रकार होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहें तो वो इस प्रकार होगा। CH3 CH CH
CHO। इसको आप ध्यान से देखें तो सब में एक हाइड्रोजन कम लिए ताकि हम इसमें अलग अलग समूह को जोड़ सकें। CH3 Cl और यहाँ पे OH देते हैं हाइड्रोक्सी, ओके। और यहाँ पे लेते हैं NH2। अलग अलग समूह को आप लगा सकते हैं, परंतु आपसे इतना भी जटिल नहीं पूछेगा, परंतु हो सके पूछा तो दो तरह से नामकरण हम आपको बता चुके हैं। यदि अल्फा बीटा गामा के आधार पर चलें तो ये हमारा अल्फा बीटा गामा और ये रहा डेल्टा। आप बाद वाले के बारे में मत सोचिएगा, ग्रीक शब्द डेल्टा तक ही आता है, ओके। तो यदि हम अल्फा देखें बीटा देखें, अल्फा पर मेथिल है, बीटा पर क्लोरो है और गामा पर हाइड्रोक्सी है और डेल्टा पर एमिनो समूह है। तो यदि हम अल्फा बीटा गामा के आधार पर करना चाहें तो सबसे पहले अल्फा मेथिल रहेगा, अल्फा मेथिल कॉमन लगाएंगे और बीटा पर क्लोरो है तो लिखेंगे बीटा क्लोरो, फिर से कॉमन लगाएंगे और गामा पर हाइड्रोक्सी है तो यहाँ पे इस जगह कम होने के कारण नीचे लिखते हैं गामा हाइड्रोक्सी। और डेल्टा पर एमिनो है तो डेल्टा पर लिखेंगे एमिनो। अब सभी ब्रांच को, सभी शाखाओं को हम लोग हटा चुके हैं। बीटा मेथिल, अल्फा मेथिल, बीटा क्लोरो, गामा हाइड्रोक्सी और डेल्टा एमिनो। अब हमारे पास बच गया है सीधी श्रृंखला में, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 रहा और 6 वाले को बोलेंगे हेक्सेन, हेक्सेन और जोड़ेंगे अल, बनेगा हेक्सेनल। आपको एल्डिहाइड का नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ें इसका एक और नाम की तरफ नंबर के आधार पर, तो ये हमारा कहलाएगा 1, ये कार्बन की संख्या 2, ये रहा 3 4 5 और ये रहा 6। यदि हम इसके आधार पर देखें तो इसके नामकरण को नीचे करते हैं, तो 2 पर देखें मेथिल है तो ये रहेगा हमारा 2 मेथिल और ये कहलाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, गामा हाइड्रोक्सी और गामा है 4 नंबर पर तो ये हमारा कहलाएगा 4 हाइड्रोक्सी और 5 पे है एमिनो तो 5 एमिनो। और बाकी बचा सीधी श्रृंखला में, और सीधी श्रृंखला में टोटल कार्बन की संख्या है 6, जिसके कारण ये बनेगा हेक्सेन और जोड़ेंगे अल, बनेगा हेक्सेनल। इस प्रकार नंबर के आधार पर इसका नाम हुआ 2 मेथिल, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 5 एमिनो हेक्सेनल, ओके। ये तो ऐसे हम यौगिकों का एग्जाम्पल दिए जिसमें जो हमारा एल्डिहाइड समूह था वो अंत में था। अब ऐसा भी हो सकता है कि एल्डिहाइड समूह खुद कहीं पे बीच में आकर जुड़ जाए, उसके लिए भी हम हमको बताते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दो ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा वो बीच में कहीं जुड़ा होगा, जैसे CH3 CH2 CH CHO CH3, ओके, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो CH3 CH2 Cl CH
CH3 या हो सकता है CH2 CH3, ऐसा कर दें। इन दोनों का आप ध्यान से देखिएगा। तो हम आपको जैसा कि बताए थे कि एल्डिहाइड जो हमारा समूह होगा उसका नंबर 1 मिलेगा। तो सबसे पहले इसका नंबर 1 रखे हैं। 1 के बाद ये सीधा कनेक्ट है इस कार्बन के साथ, तो इसका नाम होगा 2। यहाँ इस मोड़ पर आने के बाद इसके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये इस तरफ जा सकता है और दूसरा इस तरफ जाता है। तो हमेशा एल्डिहाइड अधिक कार्बन को मान्यता देता है, अर्थात एल्डिहाइड का नंबर उस तरफ भागेगा जिधर कार्बन की संख्या अधिक होगा। तो हम यहाँ से देखें तो इधर 1 कार्बन और इधर 2 कार्बन, तो जिधर आपको ज़्यादा कार्बन दिखे आपका काउंटिंग उधर बढ़ेगा। तो ये रहा 2 के बाद 3 और ये रहा 4। इस प्रकार हम देखें तो ये जो हमारा मेथिल समूह था ये ब्रांच से बाहर हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले जो ब्रांच में अलग होता है उसको हम लोग नामकरण पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो मेथिल हमारा समूह अलग हुआ है वो कार्बन 2 से जुड़ा था, तो इसको लिखेंगे 2 पर मेथिल है, यानी ये रहा 2 मेथिल। जैसे ही हमारा ब्रांच समाप्त हुआ बाकी शेष बचा ये वाले। इसमें देखें कि टोटल कार्बन 4 है, 4 के लिए ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूटेन और जोड़ेंगे अल, बनेगा ब्यूटेनल। ओके, आगे चलते हैं। इसके नामकरण में चलना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले CHO को कार्बन नंबर 1 मानेंगे और ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा 2, और यहाँ के बाद फिर से आपको डबल रास्ता प्राप्त हुआ है। एक तो आप इधर जा सकते हैं और दूसरा आप इधर जा सकते हैं, लेकिन हम आपको बोले हैं कि वरीयता हमको उसको देना है जिधर अधिक कार्बन होगा, मगर यहाँ तो दोनों तरफ बराबर है। परंतु कोई बात नहीं, यदि दोनों तरफ बराबर कार्बन हो तो आप किसी भी एक तरफ चल सकते हैं। तो 2 के बाद इस बार हम इधर 3 और इधर 4 चल लेते हैं, क्योंकि कार्बन बराबर था, इधर जाते तो भी 4, उधर जाते तो भी 4। यदि हम इसके तरफ काउंटिंग किए हैं तो हमारे पास 2 ब्रांच अलग हो गया। एक तो ये क्लोरो छट गया और दूसरा ये दोनों का दोनों, इस प्रकार ये दोनों समूह से अलग हो चुका है। तो ऐसा करते हैं, इस ब्रांच को तो छोड़ेंगे, ये तो हमारा कार्बन वाला समूह रहा, इसको भी रखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हटाते हैं। तो देखें तो 2 पर क्लोरो है और 2 पर ये कार्बन दोनों जुड़ा है, अर्थात कार्बन 1 और 1 2, अर्थात एथिल। इसके नामकरण को देखें तो 2 पर क्लोरो है, 2 क्लोरो, और यहाँ पे 2 पे देखें तो एथिल है, तो ये रहा 2 एथिल। कार्बन की संख्या 2 होने के कारण एथ जोड़ ईल कहलाएगा एथिल। जैसे कि 1 होने पर हम लोग इसका नाम मेथ जोड़ ईल अर्थात मेथिल रखते हैं। बाकी बचा हमारे पास ये कार्बन वाले समूह, और कार्बन वाले समूह में टोटल 4 कार्बन है, और 4 वाले को पढ़ेंगे ब्यूटेन और जोड़ेंगे अल, बनेगा ब्यूटेनल। ओके, इस प्रकार आप सभी एल्डिहाइड से संबंधित यौगिकों का नामकरण बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कीटोन के नामकरण की तरफ। फिलहाल एल्डिहाइड आपका समाप्त हुआ।